हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉकी स्टिक सीरीज़। हॉकी स्टिक सीरीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक टॉपिक आता है। इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक फॉर्मूला से यूज़ हो जाता है और हमें दो तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। तो पहली चीज़ का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इस सीरीज़ की ध्यान से देखें तो 5C5 लिखा हुआ है, यानी कि जो भी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी, NCN के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 5C5 से स्टार्ट करना है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि जो सबस्क्रिप्ट है वो सब कांस्टेंट होने चाहिए। सबस्क्रिप्ट में ध्यान से देखें तो 5 आ रहा है सब जगह। और सुपरस्क्रिप्ट में तीसरी चीज़ हो गई कि सुपरस्क्रिप्ट में 1 से एडिशन होना चाहिए। 5 में 1 ऐड किया तो 6 आया, अगले में फिर 1 ऐड किया तो 7 आया। ठीक है। और इसका आंसर क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, लास्ट टर्म से आंसर निकलता है इसका। तो इसमें क्या करना है, लास्ट टर्म में भी सुपरस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दो तो 11, और नीचे सबस्क्रिप्ट में भी 1 ऐड कर दो C6। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो पहली कंडीशन मीट हो रही है कि 4C4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि NCN से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नीचे देखा कि भाई 4 से हमारा सबस्क्रिप्ट में कॉन्स्टेंट है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि ऊपर 1 से एडिशन हो रहा है, बिल्कुल 1 से ही इंक्रीज़ हो रहा है नंबर। तो यहाँ पे लास्ट टर्म से हमारा आंसर निकलेगा। तो सुपरस्क्रिप्ट में 1 ऐड किया तो 21C, और नीचे भी हमें ऐड करना है तो 5। तो ये इसका आंसर है 21C5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एक सबमिशन का साइन दिया हुआ है और हमें ये सीरीज़ को एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हमारी R की वैल्यू कहाँ से होगी स्टार्ट, तो R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, 13C13, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है तो नीचे 13 ही रहेगा। अब ऊपर एडिशन होता रहेगा 1 का, क्योंकि R की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऊपर हो जाएगा 13 + 1 यानी कि 14C13। इसी तरीके से अगला टर्म हो जाएगा 15C13, और ये चलता चला जाएगा। और लास्ट टर्म होगी हमारी 10 ऐड करेंगे 13 में तो 23C13। अब हमें फर्स्ट कंडीशन जो मीट हो रही है, फर्स्ट टर्म में देखा तो हमने 13C13 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड कंडीशन है कि नीचे कांस्टेंट है, नीचे सब में 13 है, लास्ट टर्म में भी 13 है। ऊपर तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि भाई ऊपर से 1 से ही इंक्रीज़ हो रहा है नंबर। 13 में 1 ऐड किया तो 14, फिर 14 में 1 ऐड किया तो 15, और हमारा जो आंसर निकलेगा वो लास्ट टर्म से निकलेगा। 23 में 1 ऐड किया तो 24C13 में 1 ऐड किया तो 14। तो इसका आंसर 24C14 भी हो सकता है। और वहीं पे आपको एक फॉर्मूला पता हो तो NCR = NCN-R भी होता है। तो उसके हिसाब से हमारा ये वाला आंसर एक और हो सकता है। तो 24C24 - 14, तो ये हमारा आंसर बन के आएगा 24C10। ठीक है। अगर हमें ऑप्शन में 24C10 दिया है तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है, फिर से एक और सबमिशन का साइन दिया है, तो हमें इसे इवेल्यूएट करना है। R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो 10C0 + 11C। अब ध्यान से देखें तो R नीचे भी चेंज हो रहा है, तो R अगली टर्म में हो जाएगा 1, प्लस अगली टर्म हो जाएगी 12C 2, और लास्ट टर्म चलती चली जाएगी, और लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 20C10। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही है, 10C10 होना चाहिए था। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सारी टर्म्स को हम NCN-R वाला फॉर्मूला लगा के चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 10C10 - 0 विच इज़ 10, प्लस 11C11 - 1 इज विच इज़ 10। अगली टर्म हो जाएगी 12C12 - 2 विच इज़ 10। तो और ये हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 20C20 - 10, तो फिर से 10 ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म में 10C10 यानी कि फर्स्ट कंडीशन मीट हो रही है। सेकंड कंडीशन हमारी की सबस्क्रिप्ट में सब चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, वो भी कांस्टेंट हो रही है। और थर्ड हमारा जो है ऊपर 1 से नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है।
तो हमारा आंसर किससे आता है, लास्ट टर्म से आता है। तो 20 में 1 ऐड कर देंगे तो 21 C11 हो जाएगा इसका आंसर। नीचे भी हमें ऐड करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा हमें स्पेस चाहिए होगा, तो ये हमने ऊपर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है बस। तो इसमें सबमिशन में क्या हो रहा है, ऊपर भी चेंज है R है और नीचे भी R है। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी इसमें, 21 C10, R की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, अगली वैल्यू बनेगी हमारी 22 C11, अगली वैल्यू बनेगी हमारी 23 C12, और ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। और लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, हमें यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हो जाएगी 31 C20। अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन, जो कि हमारी ऊपर और नीचे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यूज सेम होनी चाहिए थी, हमारी वैल्यू सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें NC(n-r) वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 21 - 10 विच इज़ 11 प्लस 22C, ये फिर से 11 बनेगा क्योंकि 22 - 11 विच इज़ 11, 23C12, 12 माइनस करेंगे तो 11 होगा, प्लस और ये लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 31C11। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आई गई होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, हमें क्या चाहिए, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में हमें वैल्यू सेम चाहिए। तो ये क्या हो सकता है कि 11 से सीरीज़ चलती हुई आई होगी, फिर 12 हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर +1 से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसके पीछे वाली जो टर्म्स है वो प्रेजेंट नहीं है। कौन सी, 20C11, फिर 19C11, तो वही मैं यहाँ पे सीरीज़ लिख रहा हूँ। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, 11C11 से, फिर 12C11, फिर 13C11, ठीक है, फिर कहाँ तक गई होगी, 20C11 तक, और बाकी जो सीरीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ध्यान से देखें, तो बाकी सीरीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी सीरीज़ कौन सी लिखी हुई है, 21C11, यहाँ से सीरीज स्टार्ट है, 22C11, 23C11, और ये लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 31C11। तो हमने क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीरीज़ खुद से ऐड की है, तो हमें ये सीरीज़ माइनस भी करनी होगी। तो हम 11C11 प्लस 12C11, और ये सीरीज़ हम इसको पूरी को माइनस भी कर देंगे इसमें से, 20C11। तो इसका आंसर क्या बन के आ जाएगा, तो ऊपर वाली सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 11C11 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म भी प्रेजेंट है 11C11, और सब में नीचे सबस्क्रिप्ट भी सेम है 11 11 11, और ऊपर भी 1 से इंक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़। और तो हमारा आंसर किससे आता है, लास्ट टर्म से आता है, जो 31C11। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 31 में 1 ऐड कर देंगे तो 32C, और 11 में भी 1 ऐड करेंगे तो 12, माइनस माइनस, क्योंकि ये वाली सीरीज़ क्या हो रही है, ये वाली सीरीज़ हमारी माइनस हो रही है, ये वाली सीरीज़ हमारी क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो माइनस, तो ये सीरीज़ भी हमारी पूरी है, और ये 20 तक जा रहा है, 20C11 तक। तो इसमें भी हमारा जो आंसर बन के आएगा वो 21C12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ आई होगी। आज का लेक्चर बस इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।